साथियों, 45 से 50 साल का एक आदमी पत्नी के गुजर जाने के बाद काफी अकेला हो गया था। धीरे धीरे वह शराब का आदी होने लगा और खूब शराब पीने लगा। एक दिन वह ठेके पर जाता है, खूब शराब पीता है। जब शराब के नशे में हो जाता है, घर आता है और घर पर इसकी 17 साल की एक बेटी इसी के बेड पर लेटी हुई थी। नशे में यह इतना चूर था कि यह अपने बेड पर जाता है, अपने जवान बेटी के साथ लेट जाता है और उसके साथ धीरे धीरे छेड़खानी करने लगता है। नशे में इतना चूर था कि इसे यह नहीं पता कि वह उसकी सगी बेटी है कि इसकी पत्नी है। धीरे धीरे अपनी बेटी के कपड़े निकालता है और उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। बेटी मना करती है, चीखती है, चिल्लाती है कि पिताजी, मैं आपकी बेटी हूं। लेकिन पिता नहीं रुकता। वह अपनी बेटी के साथ अपनी हवस को पूरी कर लेता है। पूरी करने के बाद वह घर से चला जाता है। बेटी बैठकर वहीं फूट फूट कर रोती है। शर्म के मारे वह किसी से नहीं बताती। लेकिन जो पिता था, इसको ना ही शर्म आई, ना ही किसी बात का अफसोस हुआ। अब यह रेगुलर ही जब शराब पीकर आता तो अपने बेटी के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता। धीरे धीरे बेटी भी इसकी आदी हो गई। ना ही वह किसी से बताती है, ना ही अपने पिता से इसका विरोध करती है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। फिर एक दिन दोस्तों एक ऐसी घटना घटी जिससे साथियों एक मासूम की जान चली गई। जब आप इस पूरे घटनाक्रम को सुनेंगे तो आप बेहद हैरान हो जाएंगे कि कोई पिता भला अपने औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। इस दुनिया में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार है या नहीं है। तो साथियों आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। साथियों, इस सच्ची घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से होती है, जहां का रहने वाला कमलेश सिंह, जिसकी उम्र 45 साल के करीब थी। इसकी पत्नी का 3 साल पहले ही स्वर्गवास हो चुका था और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम पलक था, जिसकी उम्र 17 साल के करीब थी। अब साथियों, कमलेश के घर में इसकी 17 साल की बेटी और कमलेश 2 लोग ही रहा करते थे। कमलेश इधर उधर दिहाड़ी पर मजदूरी किया करता था और अपने बेटी का पालन पोषण करता। इसकी जो बेटी थी वह कक्षा 12वीं की छात्रा थी। कक्षा 12वीं में वह पढ़ रही थी। अब इधर जो पलक का पिता था कमलेश, यह अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि घर पर पलक ही रहा करती थी। घर का खाना पीना बनाती, घर की देख रेख करती। पिता तो इधर उधर दिहाड़ी पर काम करता, शाम को ही घर आया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जैसे ही दोस्तों इस कमलेश की पत्नी का जब स्वर्गवास हो जाता है तो धीरे धीरे कमलेश शराब का आदी होने लगता है। धीरे धीरे शराब पीने लगता है। शराब पीते पीते वह काफी नशेड़ी बन जाता है। साथियों, वह जितना भी काम करता उतना शराब पीकर घर आया करता, हमेशा ही नशे में रहा करता था। एक दिन की बात है, कमलेश की बेटी नहाकर कपड़े बदल रही थी। तभी जो कमलेश था वह दोस्तों अपनी बेटी की तरफ एकटक निहार रहा था। तभी दोस्तों जो कमलेश था वह अपनी बेटी की तरफ एकटक निहार रहा था। उसके गोरे गोरे बदन को झांक रहा था, देख रहा था। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। वह अपनी बेटी के बारे में ही गलत गलत विचार धारण करने लगा और वहां से जाता है, सीधा ठेके पर जाकर शराब पीता है। शराब के नशे में वह घर आता है और दोस्तों वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है, इधर उधर दोस्तों हाथ लगाता है। लेकिन उसकी बेटी सोचने लगती है कि आखिर आज जो मेरा पिता है वह काफी शराब के नशे में है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर धीरे धीरे जो कमलेश था यह अपनी बेटी के ऊपर गंदी निगाह डालना शुरू कर देता है। रोज ही यह इसी तरह से अपनी बेटी को निहारता रहता, देखता रहता। लेकिन इसकी बेटी समझ नहीं पाती कि आखिर जो मेरा पिता है यह क्या देखता रहता है, क्या करता रहता है। दोस्तों वो अपनी पिता को बार बार समझाती है कि पिताजी नशा छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। साथियों, एक दिन कमलेश ठेके पर जाता है, खूब शराब पीता है और उसे शाम हो जाती है। इधर जो पलक थी यह घर पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसका पिता काफी रात तक जब घर नहीं आता तब कोमल अपने ही पिता के बेड पर जाकर सो जाती है। अब इधर जैसे ही रात के समय में कमलेश खूब नशे में होता है, घर आता है, देखता है कि इसकी बेटी इसी के कमरे में सोई हुई है। फिर यह उसी बेड पर जाकर लेट जाता है। दोस्तों यह इतना नशे में होता है कि यह भूल जाता है कि इसके बगल में इसकी बेटी लेटी हुई है और नशे में ही यह अपनी बेटी के दोस्तों इधर उधर बदन पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। दोस्तों इसकी जो बेटी थी 1-2 बार मना करती है, अपने पिता को बताती है कि पापा आप क्या कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो पिता था वह कहता है रहने दो। दरअसल दोस्तों जो पिता था वह नहीं मानता और बार बार अपनी बेटी के बदन पर
हाथ फेरना शुरू कर देता है। हाथ फेरते फेरते दोस्तों वह उसके प्राइवेट पार्ट को भी सहलाने लगता है और धीरे धीरे उसके कपड़े निकाल देता है और संबंध बनाना शुरू कर देता है। बेटी बार बार विरोध करती है, मना करती है, लेकिन दोस्तों पिता नहीं मानता। वो अपनी बेटी के साथ ही अपने पत्नी की भांति संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब उसकी हवस ठंडी हो जाती है दोस्तों, वह संबंध बना लेता है तो वहां से उठकर वह बाहर चला जाता है और उसकी बेटी वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। अब दोस्तों जैसे ही अगली सुबह होती है, जो पलक थी वह दोस्तों इसके बारे में किसी से नहीं बताती। वह सोचने लगती है कि मेरे पिता ने जो मेरे साथ किया, अगर मैं किसी से बताऊंगी तो मेरे पिता की ही बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर थू थू करने लगेंगे। इसीलिए वह यह सब किसी से नहीं बताती और पिता भी अपनी बेटी से कुछ नहीं कहता। अब दोस्तों जो बेटी थी वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने बहुत गलत किया, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। तभी पिता कहता है कि बेटी मैं नशे में था, न जाने मुझे क्या हो गया, तुम्हारी माँ की मुझे बहुत याद आ रही थी, इसीलिए यह सब हो गया। साथियों इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी को गले से लगाता है। बेटी सोचती है कि चलो ठीक है, अचानक यह सब हो गया, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही शाम हुई, पिता फिर से दोस्तों शराब पीकर आया और बेटी के साथ फिर से जबरदस्ती की संबंध बनाया। लगातार दोस्तों यह अपनी बेटी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब जो पलक थी वह भी इस बात का विरोध नहीं करती थी, ना ही मना करती थी। अब दोस्तों वह भी इतनी जटिल हो गई थी। अब वह भी सोचने लगी कि अगर मैं किसी से बताऊं और रिलेशन में अगर किसी से बताऊं तो बेइज्जती होगी, मेरे पिता पे लोग थू थू करेंगे और मेरे पिता ही मेरे साथ जब ये सब कर रहे हैं तो अब उनकी जैसी इच्छा हो उनको मेरे साथ जो करना हो अब करें, मैं इनसे अब कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि इन्होंने तो मेरा जीवन बेकार ही कर दिया। दरअसल दोस्तों अब बेटी भी अपने पिता का भरपूर साथ देती है और जैसे ही पिता नशे में आता उसे वह कमरे में ले जाती, दोनों लोग संबंध बनाते। बेटी इतनी मजबूर हो गई थी कि वह किसी से ना ही कह सकती थी, ना ही दोस्तों वह किसी से बता सकती थी कि उसी का पिता उसके साथ ये सब छेड़खानी करता है, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। साथियों 3 महीने के बाद अचानक बेटी के पेट में दर्द उठा और दोस्तों दर्द इतना उठा कि बेटी चीखने चिल्लाने लगी। पिता घर पर नहीं था। पड़ोसियों ने बेटी को संभाला, डॉक्टर बुलाया। जैसे ही डॉक्टर आया, बेटी का चेकअप किया, तब पता चला कि दोस्तों पलक तो 3 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। अब साथियों सवाल यह था, जैसे ही पड़ोसियों को इस बात का पता चला कि यह गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। साथियों जैसे ही पलक को इस बात का पता चला, वह रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। अब जैसे ही कुछ देर के बाद उसका पिता आया, अब लोग इसके पिता को देखकर थू थू करने लगे। वह गंदी गंदी निगाहों से देखने लगे कि घर पर माँ नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ पिता और बेटी रहते हैं और बेटी कैसे गर्भवती हो गई। पूरे मोहल्ले गांव में धीरे धीरे यह चर्चा होने लगी। अगर दोस्तों गांव में किसी के बारे में गलत करता हुआ देख लेते हैं या जान जाते हैं तो धीरे धीरे एक लोगों से पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जो पलक है यह 3 महीने की गर्भवती है, क्योंकि ना ही इसकी शादी हुई है, यह अभी कुंवारी है और इसको किसने गर्भवती कर दिया, इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। पूरे गांव में यह अफवाह होने लगी कि आखिर कुंवारी लड़की माँ कैसे बन गई, किसका बच्चा इसके पेट में पल रहा है। जब पिता आया, बेटी ने अपने पिता को फूट फूट कर पूरे घटनाक्रम को बताया कि अचानक मेरे पेट में दर्द उठा और जब हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए मेरा पेट दुख रहा है। दरअसल दोस्तों पिता जैसे ही पिता को इस बात का पता चला, वह दोस्तों हैरान हो गया और अपनी बेटी को कहा कि कोई इस बात को जानता तो नहीं है, किसी से तुमने बताया तो नहीं है। तभी पलक बताने लगती है कि पड़ोस के सभी लोग, जब मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं चीख चिल्ला रही थी और पड़ोसियों ने ही डॉक्टर बुलाया। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो 3 महीने की गर्भवती हूँ। आखिर अब मैं क्या करूं। दोस्तों जो गांव के लोग थे अब इन लोगों के बारे में हंसने लगे, थू थू करने लगे। अब जो कोमल थी अब वह करे तो क्या करे। साथियों अब जो कोमल थी वह करे तो क्या करे। अब वह किसको बताए कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह उसके पिता का है। दोस्तों कोमल शर्म के मारे घर के अंदर घुस जाती है। दोस्तों कोमल शर्म के मारे कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर सोचने लगती है कि गांव के सभी लोगों को इस बात का पता चल गया कि मैं कुंवारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मैं गर्भवती हो गई हूं। आखिर गांव के लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी कि आखिर यह बच्चा मेरे पिता का है। दरअसल दोस्तों गांव में चारों तरफ यही अफवाह चलने लगी कि यह जो कमलेश की बेटी है
यह गर्भवती हो गई है। अब कमलेश के पास भी कोई रास्ता नहीं था, ना ही कोई सवाल था कि गांव के लोगों को बता सके कि उसकी बेटी के पेट में किसका बच्चा पल रहा है। दरअसल कोमल यही बातों को सोच सोच कर दरवाजा बंद कर लेती है। बंद करके घर के अंदर दोस्तों फांसी लगाकर मर जाती है। दोस्तों आत्महत्या कर लेती है। कुछ देर के बाद उसका पिता जब घर का दरवाजा खटखटाता है, कोमल दरवाजा नहीं खोलती। दोस्तों फिर इसका पिता चीखने चिल्लाने लगता है। जब इसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कोमल ने तो आत्महत्या कर ली है, पंखे से लटक गई है। दरअसल दोस्तों कोमल को गांव के लोग ही दोस्तों फिर पंखे से नीचे उतारते हैं और उतारने के बाद दोस्तों उसे लिटा दिया जाता है। फिर गांव का ही एक युवक पास के ही थाने में सूचना देता है। पुलिस आती है और दोस्तों पुलिस फिर गांव के लोगों से पूछताछ करती है, इसके पिता से पूछताछ करती है, लेकिन इसका पिता पुलिस वालों से कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी गांव के लोग बताने लगते हैं कि यह जो लड़की थी बड़े ही सीधी स्वभाव की थी और यह ना ही इधर उधर के फेवर में रहती थी, लेकिन फिर भी इसके पेट में आज अचानक दर्द उठा और हम लोगों ने जब इसकी जांच करवाई और यह गर्भवती निकली और जब गांव के लोगों को और इसके पिता को इस बारे में पता चला तो इसने आत्महत्या कर ली और इसने किसी से बताया भी नहीं कि इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। साथियों पुलिस वाले इसके पिता को फिर अपनी हिरासत में लेते हैं, उससे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। दोस्तों पिता पहले तो आनाकानी करता है, कुछ भी नहीं बताता, लेकिन दोस्तों इधर बेटी की लाश पड़ी हुई थी। पिता काफी शराब के नशे में डूबा हुआ था। साथियों फिर पुलिस वाले जब इसके पिता को पकड़ते हैं, पूछताछ करते हैं, जब इस पर कड़ाई दिखाते हैं तो पिता ही पूरे घटनाक्रम को बता देता है कि यही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था, रेप करता था। इसकी पत्नी का कई सालों पहले स्वर्गवास हो गया था, फिर यहाँ अकेला पड़ गया, धीरे धीरे शराब का आदी हो गया और एक दिन शराब के नशे में इसने अपनी बेटी के साथ संबंध बना लिया। बेटी ने विरोध किया, मना किया, लेकिन फिर बार बार यह उसी चीज को दोहराने लगा। फिर बेटी भी ना ही विरोध करती थी, ना ही मना करती थी, अपने पिता का साथ देती थी और दोस्तों शर्म के मारे बेटी किसी से नहीं बताती थी, उसी का यह फायदा उठाता था। जब पुलिस वालों से इसने पूरे घटनाक्रम को कबूल किया तो पुलिस वाले दोस्तों इस पर कड़ी गंभीर धाराएं लगाकर इसको दोस्तों न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। और दोस्तों जब गांव के लोगों को और पलक के सभी रिश्तेदारों को इस बात का पता चला कि इसका पिता ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता था, रेप करता था, इसी ने बेटी को गर्भवती किया और शर्म के मारे बेटी ने अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। तो दोस्तों जब गांव के लोगों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो लोग थू थू करने लगे। दोस्तों इस बेचारी पर दोस्तों तरस खाने लगे कि यह तो लड़की थी, घर पर माँ का साया नहीं था, अकेली थी, पिता ही घर का गार्जियन था, माँ बाप सब कुछ था, लेकिन पिता ही अपने जिस बेटी को जन्म दिया उसी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया। साथियों इस तरह की सच्ची घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ।